हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ वेलकम मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आप सभी को ये पता होगा कि यहाँ पर आपको कॉलेज की वो हेल्पफुल नीड और क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जिसकी आपको नीड होती है, और इसके काफ़ी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे कि यहाँ की क्लास से बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट स्टूडेंट का हुआ है। तो आज हम सीधे से बात करते हैं जेएनवी की ओर से जो ये अब सेमेस्टर वाइज है उस अकॉर्डिंग जो सिलेबस जारी हो चुका है। इतिहास हम बात कर रहे हैं, आपके जो इतिहास का सिलेबस जारी हुआ है सेमेस्टर वाइज 1 से 6 सेमेस्टर, ये सेमेस्टर प्रणाली जो बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, तो 1 से 6 सेमेस्टर के लिए सिलेबस जारी हो चुका है। इसी सिलेबस को मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑफिशियली है। क्या है? ऑफिशियली है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होते हैं कुछ कॉलेज अपने एक्स्ट्रा मतलब कहते हैं ना होशियारी या डेड होशियारी बताकर अपने खुद से सिलेबस बच्चों के लिए लिखवा देते या जारी कर देते। बट ध्यान रखना है, ये ऑफिशियली चीज़ होती है, तो ऑफिशियली कंपेयर करने के बाद ही कोई भी चीज़ है वो छात्रों के मध्य स्टूडेंट के मध्य आनी चाहिए। तो क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास किसी का सिलेबस आया, देन मैं जो कंपेयर किया कि ये तो सिलेबस है वो बिल्कुल सेटिकली हो ही नहीं रहा है, देन मैंने स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग ये वीडियो आपको अवेलेबल करवाया। वैसे इसके अलावा भी और भी इस साल जो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जिनके जो भी सब्जेक्ट के सिलेबस जारी हुए ऑफिशियली 2023-24 के, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो बात करते सीधे से अपने यहाँ पर, ये वैसे तो सिलेबस इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा, और आपका कोई डाउट है तो वो भी देख लीजिएगा। अदरवाइज आप एंजॉय लीजिए, सिलेबस के बारे में जान लीजिए, और हेल्पफुल क्लास के बारे में भी आपके कोई फीडबैक हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। आपको मैं सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड को तो डिटेल से पूरा बता देता हूँ, अदर और बाकी जो 2, 3, 4, 5, 6 सेमेस्टर हैं उसकी पीडीएफ आप आराम से ले लीजिएगा। तो 2 सेमेस्टर को आराम से इजीली आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा और उसको नोट की तरह अटेंड अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ऑफिशियली सिलेबस जैसे कि बात किया कि हम यहाँ पर जो भी डिटेल आपको देंगे एज ए ऑफिशियली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट की वजह से हर चीज यहाँ पर रन वे होती है बहुत ही सक्सेसफुल। तो बात करते हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्लाई करते हुए इफेक्ट किया गया अपने जेएनवी के अकॉर्डिंग 2023-24 के अंदर, और इसी अकॉर्डिंग आपकी बीए के लिए सिलेबस जारी किया गया। ओके, और ये सिलेबस है हिस्ट्री के लिए, जिसमें 3 ईयर डिग्री कोर्स सिलेबस है, यानी आपको इसमें 6 सेमेस्टर कंप्लीट करते तो 3 साल हो जाते हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 6 पॉइंट क्रेडिट होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में आपको पूरा सा बताया कि सेमेस्टर सिस्टम कैसे काम करेगा। ओके, देन हम सीधा सा बढ़ते हैं आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, देन फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 5050। ओके, तो अब यहाँ पर हिस्ट्री का जो पेपर है इसकी बात करते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 550 CE ये टाइम पीरियड है, उसके अंतर्गत हिस्ट्री का जो आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए आपको टोटली पता है कि हर बार जेएनयू का एग्जाम होता है वो यूनिट 5 में डिवाइड होता है, और इन 5 यूनिट से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट में क्या है, सोर्स, लिटरेचर, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी एंड न्यूमरिस्टिक, यानी इनके ये कहते हैं ना कि इतिहास को जानने के सोर्स, तो इसी तरह इनके ये सोर्स के रूप में है। फिर है पेलेटोलिथिक कल्चर, सीक्वेंस एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन एंड यूज ऑफ स्टोन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, और पाषाणकालीन व्यवस्था है, इनको पढ़ना है। एंड मेसोलिथिक कल्चर, रीजनल एंड क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मगस्थनीज, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर, यानी आपको पढ़ना है ये। देन बात करें सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, देखिए द हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ मेजर साइट, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, देवरा, ठीक है, धौलावीरा, रीजनल बिलीफ एंड प्रैक्टिस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये हम पढ़ेंगे, यानी आपको डेफिनेटली इसको पढ़ना है अपने यूनिट 2 के, जिसके अंतर्गत इनके बारे में हर ये जो सभ्यता, इनकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था का, साथ ही साथ इनकी वैदिक का जो लिटरेचरी जो इफेक्ट है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर जो यूनिट 3 है इसमें आपको पढ़ना है एज ऑफ महाजनपद, यानी महाजनपद का जो काल है उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर अर्ली मोनोरिकल स्टेट एंड गना, यानी गण जो साम्राज्य, गण जो सम्राट गण था, गण संघर्ष, तो उनके बारे में। ठीक है ना, इसके बाद पढ़ना है आपको मौर्य एम्पायर, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिनके पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध, स्पेशली रेफरेंस टू श्रीलंका, यानी धार्मिक संबंध के बारे में देखा होगा कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म है वो यहाँ से वहाँ पलायन करता था, उसके बारे में। एंड वेस्ट एशिया के बारे में, यानी यहाँ पर पूरे ये इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो यहाँ पर नोट किए गए। इसके अंदर आप पढ़ेंगे एशिया, वेस्ट एशिया की,
जिसमें अशोक की धर्म यानी अशोक का धर्म, इट नेचर एंड प्रोपेगेंडा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फिर है सोशियो इकोनॉमी एक्टिविटी एंड रेफरेंस ऑफ द गिल्ड्स। ओके, तो ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। थर्ड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें पोस्ट मौर्य सोसाइटी यानी मौर्य साम्राज्य की बाद की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत पॉलिटी, रीजनल एंड कल्चर इमरेज ऑफ मगन्य यानी बात करें महायान, महायान यानी जो जनपद होते हैं उस अकॉर्डिंग है। तो बुद्धिज्म, स्प्रेड ऑफ द विष्णु शिव फॉर्म ऑफ द वर्शिप, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, संगम, एज, सोसाइटी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये इसका ट्रांसलेट आप हिंदी में वहां पर गूगल पे करोगे तो गूगल बाप आपकी हेल्प जरूर करता है। एज ऑफ द गुप्त, अब यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर डेवलपमेंट, आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर, रिलीजनल कल्चर और कॉन्टेक्ट एंड सेंट्रल एशिया के संबंध में इनके बारे में। तो ये इनके जो लिंकिंग सोर्स बुक है वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो सेमेस्टर 2 होगा, सेमेस्टर 2 का टाइम पीरियड दिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद की हिस्ट्री का, यानी 550 से लेकर 1200 ईस्वी तक का। यहाँ पर देख सकते हैं इमर्जेंस ऑफ द रिलीजन किंगडम, लेटर गुप्त एंड यहाँ पर दिया मोखरीज हर्षवर्धन, यानी यहाँ पर इसका नाम आप जो भी पढ़ लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो कैंगपिक, इनकी जीत, पॉलिटिकल राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और इसकी जो साहित्यिक जानकारी इनके बारे में। इंडिया कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड द वर्ल्ड, जैसे वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया के बारे में इनमें पढ़ना आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। फिर आप यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, गुजर, प्रतिहार, कलाचुरी, ये क्या पता नहीं, अब इसका वर्ड कुछ और हो सकता है, चैडिस, फिर है गोदावलश एंड परमार, ये गोहिल वंश हो सकता है, यानी ऐसा अलग अलग है, इसका हिंदी वर्ड यहाँ पे अलग ही रहता है, इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा टोन चेंज होता है। फिर है किंगडम इन साउथ इंडिया, पल्लव्स, सोलास, पांड्य, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्य, रुद्राष्ट्र, ये है राष्ट्रकूट, ओके, एंड कल्याणी चालुक्य। तो यहाँ से आपके थर्ड यूनिट में इनको पढ़ना है। देन फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है पलस एंड सेन, यानी जो पल वंश और इनके वंश के इसके बारे में, ऑफ द बंगाल, इकोनॉमी ड्यूरिंग द पास्ट गुप्त पीरियड, ट्रेड एंड कॉमर्स, बैंकिंग एंड करेंसी के बारे में। फिर जो आपका फिफ्थ यूनिट होगा उसमें पढ़ना आपको संडेल ऑफ द बुंदेलखंड, अरब इन्वेंशन ऑफ द मोहम्मद गजनवी एंड मोहम्मद गौरी, देयर इम्पैक्ट फोडिलीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशियो पॉलिटिकल लाइफ। तो इस प्रकार से आपके जो यूनिट जो चैप्टर है, मतलब सेमेस्टर वाइज जो मैंने दोनों सेमेस्टर के सिलेबस बता दिया है। फिर देखो थर्ड सेमेस्टर में आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है मैं पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा 1757 से 1857 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर इसी तरह आप बात करें, इसको स्किल वाला हो गया इसमें, ठीक है ना। फोर्थ यूनिट में आपको जो हिस्ट्री का जो दौरा पढ़ना है वो पढ़ना 1857 से लेकर 1946 तक, 1947 है। इसके बाद आप फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करें तो आपकी होगा फिफ्थ यूनिट यानी थर्ड ईयर में, ओके। तो थर्ड ईयर में आपको पढ़ना है 1200 से लेकर 1526, यानी और स्टार्टिंग से जो फर्स्ट ईयर में शुरू किया था उससे भी स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है फिफ्थ यूनिट में, और इसकी सिलेबस के बारे में डिटेल दी। बाकी फिर बात कर दें, ये वापस फिफ्थ यूनिट ही यहाँ पर आ रहा है, सिक्स यूनिट को देखते हैं, ओके। तो सिक्स यूनिट यहाँ पर जैसे ही, क्योंकि ये शायद हिंदी की टाइपिंग वजह से मिस्टेक हो गया है कोई डिटेल, यहाँ पर आपको पढ़ना है 1526 से लेकर 1756 तक ईस्वी। तो ये था सिलेबस, आपके इच्छे से डिटेल बता दिया। अगर और कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, अदरवाइज क्लास को, इस लिंक को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।